नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डार्क हॉरर पॉडकास्ट, जहां हम आपको डर का अनुभव कराएंगे। ऐसी कहानियां आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, जो आपको अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। ये वो कहानियां हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, जिससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। ये कहानियां हमारे भारत के अलावा दुनिया के कोने कोने से इकट्ठी की गई हैं, जो आपको अनजान और अप्रत्याशित चीजों से परिचित कराएंगी। हमारी कहानियों में आपको भूत, आत्माएं, चुड़ैलें, जादू, रहस्य और भी बहुत कुछ मिलेगा जो आपको डरा देगा। हमारी कहानियां या तो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं या हमारे लेखकों द्वारा अपनी कल्पना का उपयोग करके लिखी गई हैं। आप अपनी कहानियां भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम उन्हें अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अब अपने कान खुले रखें और डार्क हॉरर पॉडकास्ट के इस एपिसोड के लिए तैयार हो जाएं। की शादी नहीं हो रही थी, उसकी मां का भी पहले ही देहांत हो चुका था। एक दिन पिता के कहने पर उसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना दी। अगले ही हफ्ते उन्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया। उसका नाम प्रमोद था। वह पेशे से इंजीनियर था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता के कहने पर ईशा प्रमोद से मिलती है। उन दोनों को एक दूसरे का नेचर काफी अच्छा लगता है और फिर जल्दी ही दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद प्रमोद ईशा के घर पर ही रहने लगा। एक दिन अचानक से ईशा के पिता चलते चलते नीचे गिर पड़े। ईशा ने देखा कि उन्हें लकवा हो गया था। ईशा और प्रमोद पिता को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन जब डॉक्टर ने पूरा बॉडी स्कैन किया तो पता चला कि उन्हें स्ट्रोक हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से लकवा होता है। वे हैरान थे कि उनका ब्रेन एकदम ठीक है, फिर भी उनके पैर हिलडुल क्यों नहीं रहे हैं। खैर, कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। इसके बाद ईशा के पिता को तरह तरह की बीमारी रहने लगी। कभी अचानक से उन्हें शरीर में दर्द होने लगता, कभी पूरा शरीर पसीने से नहा जाता। उनकी भूख भी दिन अब दिन कम होती जा रही थी तथा उनका शरीर दुबला होता जा रहा था। एक बार ईशा की रात को अचानक से नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका पति प्रमोद बिस्तर पर नहीं था। वह प्रमोद को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में गई, लेकिन उसने खिड़की से देखा कि प्रमोद बाइक से कहीं जा रहा था। ईशा को लगा कहीं उसका किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा। यह सोचकर वह बेचैन हो गई। अगले दिन उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और अपने पति की जासूसी करने को कहा। एक दिन जासूस ईशा को बताता है कि उसके पति के एक औरत के साथ संबंध है। ईशा यह सुनकर बहुत रोती है। वह उस औरत को समझाने उसके घर जाती है, लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई। वो औरत एक कमरे में बैठी कुछ रिचुअल कर रही थी। उसके सामने काले जादू का सामान रखा हुआ था। ईशा छुपकर यह सब देखने लगती है। तभी प्रमोद भी उस औरत के पास आता है। वह कहता है कि बुढ़ा कब मरेगा। औरत कहती है कि मारण धीरे धीरे काम कर रहा है। अगर विक्टिम के अच्छे कर्म साथ दे रहे हों तो ज्यादा समय लगता है। प्रमोद कहता है कि बुढ़े के मरते ही सारी प्रॉपर्टी ईशा की हो जाएगी, फिर ईशा को भी मार देंगे। इससे प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, फिर वे दोनों साथ रहेंगे। ये सब सुनकर ईशा के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। वह अपनी एक दोस्त के पास जाती है और पूरी बात बताती है। दोस्त के कहने पर ईशा प्रमोद को फोन करके कहती है कि उसे तलाक चाहिए, नहीं तो वह पुलिस के पास जाएगी और उसकी बातों की रिकॉर्डिंग उन्हें दे देगी। वास्तव में ईशा ने प्रमोद और डायन का वीडियो बना लिया था। पुलिस के डर से प्रमोद मान जाता है और कहता है कि आगे से वह उन्हें परेशान नहीं करेगा। इसके बाद ईशा एक तांत्रिक को बुलाती है और अपने पिता का तांत्रिक इलाज करवाती है। कुछ समय के बाद उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन इस हादसे ने दोनों को अंदर तक झकझोर दिया था।